जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना, दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है परमपिता परमेश्वर, मेरी गुरु जी महाराज, मेरी शिव शंभु, उस धड़कन का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं अपना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ। और सत्संग कहते समय प्यारी गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक होती है तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, जिस तरह से मुझ पर और मेरे परिवार पर बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि हर बार आपके इतनी सारे सत्संग होते हैं, हर दिन सत्संग होता है, आपकी कृपा रेगुलर मेरे परिवार पर बनी हुई है। पर मुझे माफ़ कर दीजिए कि सत्संग मेरा हमेशा लेट हो जाता है। ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो जाता है। मेरे मन में रहता है, मेरे दिमाग में रहता है, बस मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, और मुझे माफ़ कर दीजिए इस चीज़ के लिए। पर आप अपनी बेटी को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपना सत्संग जितनी जल्दी हो सकता है रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। आप भी जैसे माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को प्यार से समझाते हैं, आप भी अपने बच्चों को समझाते हैं और उन्हें प्यार से समझाते हैं कि हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ये छोटा सा सत्संग आपके चरणों में स्वीकार करिएगा प्लीज़ गुरु जी महाराज, और कोई गलती या भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। सो संगत जी, गुरु जी की कृपा का बखान मैं क्या ही कर पाऊँगी, पूरी दुनिया उनकी कृपा का बखान करती है, तो और मैं क्या ही कर पाऊँगी। तो पर जो गुरु जी से जुड़ने के बाद में मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव मैंने महसूस किया है, अपने परिवार में क्या बदलाव मैंने महसूस किया है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के बाद में ज़िंदगी में इतना ठहराव सा है। और जैसे पहले ऐसा लगता था, गुरु जी से जुड़ने के पहले जब गुरु जी ने हमें जोड़ा नहीं था, तब ऐसा लगता था कि इतना सब कुछ करते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, और कब परिस्थितियाँ सुधरेंगी, कोई होप बस कब कैसे सही होगा कुछ पता नहीं रहता था। और बहुत बहुत टेंशन रहती थी। क्योंकि पता ही नहीं था ना कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप रहते हैं तो सारी टेंशन माँ बाप को रहती है कि नहीं हमें इनके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, तो माँ बाप सारी चीज़ें संभाल लेते हैं। उसी तरह से जब गुरु जी ने मुझे, मेरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ा, उसके बाद से बस वैसे ही एहसास है, वही एहसास है कि मेरे पिताजी हैं ना, मेरे गुरुजी महाराज हैं ना, तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। मेरी ज़िंदगी में जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी आएगी ना, तो अब मैं आगे नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी हैं ना, सारी जिम्मेदारियाँ मेरी जितनी भी हैं सब मेरे गुरु महाराज ने उठा रखी हैं। अब वो जैसा मुझे गाइडेंस देंगे, जैसा मुझे बताएंगे, जिस राह पे ले जाएंगे, बस मैं और मेरा परिवार आँख बंद करके उनके पीछे चले जाएंगे। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए गुरु जी से ने जब से जोड़ा है तब से मन में अजीब से शांति रहती है, इतनी शांति रहती है कि अपने दुश्मन के प्रति भी प्यार आता है कि मतलब वो भले ही हमारा कितना भी बुरा कर रहा हो, पर मुझे नहीं पता। और मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी और आज 2026 चल रहा है, और मेरे दुश्मन के प्रति भी मुझे प्यार है। मैं उनको भी दुआएं देती हूँ, भर भर के देती हूँ, और ये मैं दिल से कह रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों उन्होंने जो भी किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता, पर बहुत परेशान किया, पर मुझे उनके प्रति कोई नफ़रत, कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफ़रत, कोई गुस्सा नहीं है। और उनको भी मैं भर भर के दुआएं देती हूँ कि मतलब वो भी खुश रहे, उनका परिवार भी फलता फूलता रहे। और गुरु जी से बस यही प्रे करती हूँ कि गुरु जी महाराज ना वो मेरे बारे में बुरा सोचे, ना मैं उनके बारे में बुरा सोचूं, और अगर वो मेरे बारे में बुरा सोच भी रहे हैं ना, तो गुरु जी हैं ना, वो संभाल लेंगे। पर जैसे गुरु जी कहते हैं ना, अपनी नीयत गंदी नहीं करनी है,
अपने आप से कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है। अपने कर्मों को अच्छा रखो, अपनी वाणी को अच्छा रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी फल देने के लिए मैं हूँ ना। और अगर तुम ही सज़ा दे दोगे किसी को, तुम ही अपना मुंह गंदा कर लोगे, तुम ही उनके बारे में कुछ गंदा सोचने लगोगे, तो मेरी क्या ज़रूरत है। तो नहीं गुरुजी महाराज, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे परमपिता परमेश्वर की ज़रूरत है। जब मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी से बैड लेने की क्या ज़रूरत है। वो है ना, वो सब संभाल लेंगे। मैं तो आपके प्यारे से बच्चे हूँ और हमेशा आपके चरणों से लगी रहना चाहती हूँ। गुरुजी ने मन से गुस्सा शांत किया। जो हम होते हैं ना, गुस्से में रहते हैं, जब भी जरा सा भी कुछ हो जाए तो गुस्सा आ जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, उल्टा सीधा निकाल दो, बोल दो, गुस्सा कर दो। तो वो चीज़ मन में इतनी शांति ला दी है कि खुद से दिल से जो भी काम करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ, बहुत दिल से करती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ हर चीज़। गुरुजी महाराज मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। मेरे बच्चों को, मेरे दोनों बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, और मेरे दोनों बच्चों को मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे पढ़ने में आपकी कृपा से, मेरे गुरुजी महाराज आपकी कृपा से मेरे दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और अपनी मेहनत करते हैं और आप उनकी मेहनत का फल भी देते हैं। मेरे पति अंकल जो बहुत ज़्यादा मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरी रिश्तेदारी बहुत निगेटिव हैं और बहुत निगेटिविटी हमारे लिए करते हैं। हालांकि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी कि ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं। कर लो, मेरे साथ मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर है, मैं उनकी सुरक्षा कवच में मेरा परिवार है। तुम जो भी करोगे पलट के तुम्हारे पास ही जाना है, तो मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं। मैं दिमाग नहीं लगाती। उन्होंने मेरे पति अंकल पर ऐसा कुछ कर दिया था कि वो, मेरे पति अंकल बहुत सीधे हैं, मन के बहुत सच्चे हैं, कि मेरे पति अंकल और हम आपस में बहुत उलझते थे। मैं अगर बोलती थी कि मतलब चाह है, तो मेरे पति अंकल बोलते थे नहीं राह है। हमारा तालमेल ही नहीं बैठता था और मैं बहुत इस चीज़ से परेशान रहती थी कि मैं सही भी बोलती थी तो मेरे पति अंकल उसको गलत बताते थे। लेकिन अब आज की डेट में गुरुपिता परमपिता परमेश्वर ने सब संभाल लिया। हर बिगड़ी हुई चीज़ को संभालने में टाइम लगता है। तो गुरुजी महाराज को हमेशा कहते हैं ना, वो पेशेंस रखो, सब सही हो जाएगा वक्त आने पर। सबका वक्त आता है, तो और ये सच बात है कि वक्त आता है, तो कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना है कि नहीं मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, मेरा तो हो नहीं रहा है। नहीं, हम जब किसी चीज़ को, हम कुछ भी बना रहे हो या खाना ही बना रहे हो, पकने में बनने में टाइम लगता है ना। तो जितना टाइम उसमें लग रहा है, तो जब हमारी पर्सनल जो समस्याएं हैं उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको ठीक होने में टाइम तो लगेगा ना। तो विश्वास नहीं खोना है, गुरुजी महाराज सब ठीक करते हैं। उन्होंने मेरे पति अंकल को इतना कॉन्फिडेंस ब्लेस किया है। मेरे पति अंकल बहुत शांत रहते हैं, कभी उनको कोई परेशान भी करता है तो वो कंप्लेन नहीं करते, मतलब दिल की बात कभी नहीं बोलते, कभी अपना गुस्सा नाराज़गी जाहिर नहीं करते हैं किसी के सामने। पहली बार मेरे पति अंकल को मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखा। मेरे पति अंकल इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं और गुरुजी महाराज उनको भर भर के ब्लेस कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और उनको जीवन में आगे बढ़ने की राह बता रहे हैं। और इसी तरीके से एक मैं आपको बताती हूँ, आप खुद मतलब सोचोगे कि मैं जिस घर में रहती हूँ, ये घर में मैं 6 साल से रह रही हूँ। ये हमारा खुद का मकान है। बस दिक्कत यही है कि यहाँ पर हमारा जो बगल में हमारे पड़ोसी हैं, तो हम उन माहौल कुछ अच्छा नहीं है उनकी वजह से, तो हम खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। तो मैं हमेशा अपने पति अंकल से बोलती हूँ कि कहीं हम अलग रहेंगे, हम घर ले लेते हैं, कहीं ले लेते हैं। हालांकि हमारा खुद का घर है, बट फिर भी हम उनकी वजह से यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। तो मैंने मतलब मेरे मन में हमेशा रहता है कि मेरा एक खुद का घर हो और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं हो, इस शहर में ना हो, है ना। मैं जिस शहर में चाहती हूँ, जहाँ से मैं वापस आई हूँ, मैं दिल्ली से वापस आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली नोएडा में मेरा घर हो। तो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, तो मैं इस घर को रेनोवेट कभी नहीं कराना चाहती। मतलब 6 साल पहले हमने इसे बनवाया था घर को, बट मैं इसको डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब मैं सीधे अपने नए घर में जाऊँ, चाहे उसको कितना भी टाइम लग जाए। मेरी पेशेंस
पेशेंसली वेट करूँगी। पर मेरे पति अंकल का कहना था कि नहीं, हम इस घर को रेनोवेट करवाते हैं, इसको और अच्छा बनवा लेते हैं। हमारे बीच की बहस ये है कि हम जब मुझे रहना ही नहीं है तो इसको हम रेनोवेट क्यों करवाना है, हम इसे रेनोवेट क्यों करवाएंगे। पर मेरे गुरु जी की कृपा देखिए कि मेरे पति अंकल जिद कर रहे थे कि नहीं, हम इसको रेनोवेट करवाएंगे। तो मैंने भी थक हार करके बोल दिया कि ठीक है, फालतू के पैसे लगेंगे, आप फालतू के पैसे लगा रहे हो। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात भी आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति अंकल यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। तो मेरा मन अशांत हो गया कि ऐसे कैसे, अगर रेनोवेट होगा तो फिर इसका मतलब हमें यहाँ रहना है। पर मेरे गुरुजी की महिमा देखिए, हालांकि अभी हमारा ऐसा कोई मतलब जो भी चीज़ है हमने गुरुजी पर छोड़ रखा है। कब घर होगा, कहाँ घर होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, सब गुरुजी को पता है। हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता है। हमने तो कुछ भी अभी शुरुआत ही नहीं करी है। बस ये है कि हाँ, सपने हैं और सपने देखना बुरी बात नहीं है। तो वो हमारे सपने हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। अब वो पूरा करना नहीं करना गुरुजी के हाथ में है और कोई जल्दबाजी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना साहस और इतना पेशेंस देने के लिए। तो मेरे पति अंकल स्वयं बोलते हैं कि पहले बोल रहे हैं कि इतना रेनोवेट करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। और हमारे बीच में काफ़ी बहस हुई इस चीज़ को लेकर के और मुझे लगा फालतू के पैसे बर्बाद होंगे अननेसेसरी। हम वैसे भी इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं और इतने सारे एक्सपेंसेस हैं जो हम पूरे करते हैं और एक और बढ़ जाएगा हमारा। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पता नहीं कैसे मेरे पति अंकल खुद ही 1 महीने बाद बोलने लगे कि हम रेनोवेट नहीं कराएंगे, है ना, हम कोई काम यहाँ नहीं करवाएंगे। मैं विश्वास नहीं कर पाई। मतलब हमने कोई लड़ाई नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, दोबारा इस टॉपिक पे कभी बात भी नहीं किया उस दिन के बाद से, है ना। और मेरे पति अंकल स्वयं बोलते हैं कि हम इस घर को रेनोवेट नहीं करवाएंगे, ठीक है, अब यहाँ कुछ भी नहीं करवाएंगे। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी महाराज है ना, वो सब संभाल लेते हैं। मतलब आपको कभी लगे कि मैं अपनी बात मनवा लूँ, क्यों मनवाना है, ठीक है ना, छोड़ दो। अगर गुरुजी चाहेंगे और मतलब उनकी मर्ज़ी, कहते हैं ना, उनकी रज़ा में राजी रहना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ कुछ साल और रहने पड़ेंगे तो रहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मेरे गुरुजी महाराज चाहते तो मैं रहूँगी, ठीक है। लेकिन देखिए, गुरुजी महाराज ने मेरे पति अंकल का कैसे दिमाग बदल दिया कि वो खुद आके मुझसे कहते हैं कि अब कोई रेनोवेशन नहीं करवाएंगे हम यहाँ पर, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, मत नहीं करवाते हैं, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। हालांकि बहुत अच्छा है, बस हम कुछ चाहते थे कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना, तो वो मेरे पति अंकल चाहते थे, तो हमने उसको, मेरे पति अंकल जी ने टाल दिया। अब कहीं भी हम जाते हैं तो मेरे पति अंकल यही बोलते हैं कि छोड़ो ना, हम इस घर में रह करके नहीं लेंगे, अब जब खुद का कहीं और हम अपना एक और मकान ले लेंगे तब हम वहाँ पर चीज़ें लेंगे, ख़रीदेंगे, रेनोवेट करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हालांकि अभी घर का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ सुनकर ही इतनी खुशी मिलती है ना कि चलो ठीक है, हम दोनों एक ही दिमाग से चल रहे हैं, हम दोनों की सोच एक ही चल रही है। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज हमारे परिवार को बहुत ही भर भर के हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं और मेरे पति अंकल को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मेरे दोनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। मेरे पिताजी जो कि अब शायद 65-70 के अराउंड होंगे, वो मेरे पिताजी जो दवाइयों के बिना रहते नहीं थे, दिन में 3-3, 4-4, 5-5 टैबलेट्स खाते थे, रात में सोने के लिए टैबलेट खाते थे। आज मेरे पिताजी एक भी टैबलेट नहीं लेते हैं और मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उनको नहीं है। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है तो क्या है कि जो इंसान 10 सालों से दवा खाता चला आ रहा है, आज वो दवाइयाँ नहीं ले रहा है। और गुरुजी महाराज, हाँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ये मेरी प्रॉब्लम सिज़ेरियन बेबीज़ की वजह से है। 2 सिज़ेरियन बेबी हैं और मुझे जो एक प्रॉपर क्योर मिलना चाहिए वो नहीं है। तो ये तो खुद को भी पता होता है कि जो चीज़ें मिली नहीं हैं, तो अगर शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हाँ, मुझे प्रॉब्लम पता है। पर मुझे पता है कि आज नहीं तो कल गुरुजी महाराज मुझे भी, मतलब मुझे उन्होंने बहुत ब्लेस किया हुआ है कि मतलब मैं बीमार रहती हूँ, बीमार इन द सेंस बीमार नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे बैक में पेन रहता है और बहुत ज़्यादा, जैसे सिज़ेरियन होता है, एनेस्थीसिया लगता है तो उसका पेन बहुत ज़्यादा रहता है। मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो ये किसी तरीके की बीमारी नहीं है, ये मुझे पता है, ये एक तरीके की वीकनेस है या फिर मुझे नहीं पता कि ये क्या हो सकता है, बट कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है। तो मुझे पता है कि आज नहीं तो कल गुरुजी महाराज मुझे इसके लिए भी ब्लेस करेंगे और ब्लेस कर ही रहे हैं। इतना शरीर में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैं
बहुत ही अच्छे से अपने सारे काम करती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती हूँ, पिक करती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, बाहर के सारे काम करती हूँ। तो ब्लेसिंग्स ही है ना कि जहाँ मैं पूरा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती थी इन प्रॉब्लम्स को ले करके, कि मैं उठने की इच्छा नहीं होती थी, कुछ करने का मन नहीं करता था, आज मन इतना खुश रहता है कि सब कुछ कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो ये बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मैं हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती थी। और गुरुजी महाराज जो भी निगेटिविटी हमारी फैमिली में आती है या आ रही है, सबको काटते हैं, सबको काटते हैं बिल्कुल। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं, मैं फ़ील कर पाती हूँ, मैं देख नहीं पाती, बट मुझे सब चीज़ों का एहसास होता है। मेरे पति अंकल को भी उनके काम में ब्लेस कर रहे हैं जी। मतलब सारे बिगड़े काम जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे धीरे 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 करके आराम आराम से बनते चले जा रहे हैं। तो मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं मतलब ठीक है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा जो मिला नहीं है, नहीं मिला है, बट फिर भी घर बहुत स्मूथली चल रहा है क्योंकि गुरु जी की कृपा है, बहुत स्मूथली चल रहा है, गुरु जी की कृपा है। तो मैं इसके आगे और क्या ही बोल सकती हूँ। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा। हमारे गुरुजी बहुत 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 अच्छे हैं। गलती सिर्फ ये हो जाती है मुझसे गुरुजी महाराज कि बस मैं सत्संग जो चाहती हूँ कि मैं टाइम से आपका सत्संग शेयर कर दूँ, बस वो सत्संग पता नहीं क्यों ऐसे क्या है, मतलब आलस है या कोई निगेटिविटी है, क्योंकि मतलब मैं इतना सब कुछ कर लेती हूँ बट मैं जब सत्संग शेयर करने की बारी आती है तो पता नहीं क्यों मुझसे लेट क्यों हो जाता है। और हालांकि बात ये भी है कि मैं जब अपना सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जब भी शेयर करूँ तो बहुत दिल से शेयर करूँ, और बिल्कुल दिल से होना चाहिए हर एक चीज़, और बहुत टाइम के साथ, क्योंकि मेरा सत्संग हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि क्या करूँ, मेरे सत्संग से बड़ी मेरे गुरुजी की महिमाएं हैं जो कि मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, उतना बता भी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज हमेशा तितली के रूप में हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा तितली के स्वरूप में अंग संग रहते हैं। उनके मैसेजेस इतने प्यारे प्यारे आते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, कि बस उन मैसेजेस को पढ़ कर ही मन इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि ये पता है कि अब तो गुरु जी से जुड़े हुए मतलब 2-2.5-3 साल हो रहा है, तो अब पता है कि गुरुजी ने जो बोला है ना वो पत्थर की लकीर है। उनके जो मैसेजेस आते हैं ना, मुझे ये पता है कि इंस्टेंट हो सकता है पूरा नहीं हो, बट आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, हो सकता है 2 साल बाद वो पूरा ज़रूर होगा। क्योंकि उनकी बात सच में पत्थर की लकीर होती है। वो मैंने खुद महसूस किया है क्योंकि मैं 3 साल से जुड़ी हूँ। तो जो भी मैसेजेस मुझे पहले आते थे वो सारी चीज़ें धीरे 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 करके पूरी होती जा रही है। गुरुजी महाराज सारे काम बना देते हैं, कितनी भी परेशानी हो, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो और फाइनेंशियल हो, सारी परेशानी गुरुजी महाराज ऐसे सॉल्व करते हैं कि मतलब परेशानियां तो होती हैं पर वो कैसे सॉल्व हो रही हैं, कैसे उनके हल निकल रहे हैं, किस तरीके से सोल्यूशन मिल रहा है, वो पता नहीं चलता है। बस अपने आप सारे काम बनते चले जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अब आपके साथ एक बहुत बड़ा सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ, और वो सत्संग ये है कि हमारी मतलब मैं शरीर से, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा फिज़िकली मैं उतना ज़्यादा मतलब वेल नहीं रहती हूँ, तो मुझे बैक में बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत पेन रहता है। उसकी वजह से मैं अपने पूरे काम घर के नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे एक मेड की ज़रूरत, हाउस मेड की ज़रूरत होती है। तो मेरे यहाँ बहुत सारी हाउसमेट्स करके गई, 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल करके गई, और मुझे नहीं पता, पर हाँ जो मैं करती हूँ वो बता सकती हूँ कि मैं अपनी हाउसमेट्स को बहुत अच्छे से रखती हूँ हर तरीके से। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ, उन्हें कह नहीं पाती, और पर हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि वो मेरा यूज़ करके चली जाती हैं, इन द सेंस कि मतलब हर तरीके से कि एडवांस पैसे दे दो और ये दे दो, वो दे दो, मतलब ना, और मैं और खाना पीना हर चीज़ मैं उनके लिए करती हूँ। मैं बस बता इसलिए रही हूँ कि इतना करने के बावजूद भी वो कभी समझती नहीं है। और फिर अल्टीमेटली जब मैं बहुत ज़्यादा फेडअप, और पता चल रहा है कि 2-2 दिन काम पर नहीं आ रही हैं, छुट्टियाँ ले ली, इतना कर रही हूँ उसके बावजूद भी आ नहीं रही हैं, पता चला फेस्टिवल में पूरे नहीं आई और बोलने के बावजूद भी नहीं आती हैं, तो वो सारी चीज़ें इतनी पेनफुल हो जाती थी कि मैं अकेले बता भी नहीं रही हैं कि आएंगी कि नहीं आएंगी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी। तो अभी
लास्ट मार्च के पहले मेरी मेड ने काम छोड़ा, और वो भी उसकी ही बदतमीजी की वजह से था, क्योंकि वो जो हाउसमेट थी वो छुट्टियां ले लिया और बता भी नहीं रही हैं और घर आ भी नहीं रही हैं। और फिर उसके बाद में जब मैंने उनको बोला तो फिर ऐसा लगा कि वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि उन्होंने बताया नहीं। और मैंने उनको सारे एडवांस पैसे भी दे रखे थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं करना है तो कोई बात नहीं। हालांकि बाद में उनको लगा कि करना चाहिए, बट मैंने उस समय कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैंने उनसे कहा आप मत करो, रहने दो। वो चली गई। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी महाराज ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। आप तो जानते हो कि मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, गलत नहीं करती। हाउसमेट्स को भी मैं बच्चों की तरह मतलब ट्रीट करती हूँ, खाना पीना हर चीज़ के लिए जो भी मतलब वो बोल दें, मुझे लगता है कि नहीं चलो ठीक है। उनके बच्चों को भी मतलब कुछ चाहिए तो मतलब करना वरना तो मुझे दिल से लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कर देती हूँ। कपड़े लत्ते भी सब कर देती हूँ। लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती है क्या, ये लोग ऐसा करते हैं मेरे साथ में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। पर गुरुजी ने मुझे ऐसा संभाला कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, हाउसमेड नहीं थी, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी और उठ करके सारे काम अपने 9 o'clock तक फिनिश कर लेती थी। अब मैं सारे काम कर लेती थी, तो ये मतलब गुरुजी की ही महिमा कहूँगी मैं, और है ही, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा शरीर मुझे कितना अलाउ करता है काम करना, और मैं सब कर लेती थी, और घर का भी करती थी, बाहर का भी करती थी, अपने बच्चों को भी देखती थी, स्कूलिंग का सारा सब कुछ कर लेती थी। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मुझे मेड नहीं मिल रही थी, मैं बहुत ढूंढ रही थी, जो मिल रही थी उनको मैं नहीं रखना चाहती थी, और जिनको मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल नहीं रही थी, मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी महाराज कोई नहीं, आप देख लो, मैं अपने काम खुद ही करूँगी, और जब तक मुझसे हो पड़ता है, मुझे लगता है आपने मेरे लिए कोई सही ढूंढ रखा होगा, जो मुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। मार्च में जाकर के फाइनली होली के पहले मुझे एक मेड आंटी मिली, और वो उनसे बातचीत हुई मेरी, और वो आई घर पे, मैंने बातचीत हुई। पैसे उन्होंने थोड़े से ज़्यादा मांगे, कोई बात नहीं, मुझे ये था कि बस अच्छी हूँ। पर वो बहुत साफ़ सुथरे से, बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत साफ़ सुथरे से रहती हैं, है ना, और नहा धो के अपने काम पर आती हैं, जो कि मेड्स मोस्टली हर मेड ऐसा नहीं करती हैं। तो वो बहुत अच्छे से घर आती हैं। तो जब से उन्होंने काम पकड़ा है गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 ही। पैसे भले ही वो बहुत ज़्यादा लेती हैं, बट वो घर का काम भी अच्छे से करती हैं। इसके अलावा छुट्टियां नहीं लेती हैं, वो अननेसेसरी परेशान नहीं करती हैं। पहले वाली जितनी मेड्स थी उनको पैसे तो देते थे, पर उनका पता नहीं होता था। टाइम है 9 o'clock, तो हो सकता है वो 9 के पहले आ जाए, हो सकता है वो 10 o'clock आ जाए, पता चले मेरा काम ही नहीं हुआ, वो आ जाती थी। ऐसे करते थे वो लोग तंग। तो लेकिन इनके साथ में क्या है, इन्होंने जो टाइम फिक्स किया है वो उसी टाइम से मार्च में वो लगी हैं, और अब देखिए कि मिड हो गया है, और वो इतने अच्छे से काम कर रही हैं, छुट्टियाँ नहीं लेती हैं, और मतलब बस सारी चीज़ें बता के रखती हैं अगर कुछ होता है तो। और पैसे भी का भी जो है तो कोई मतलब हर एक हफ्ते में हर हफ्ते एडवांस नहीं मांगती हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उन मेड आंटी से मेरी 1 महीने तक कोई बात नहीं हुई। वो उम्र में बहुत कम है, मतलब मेरे ख्याल से उनका एक छोटा बेबी है 8-9 मंथ्स का, पर उनकी एज 22 के अराउंड ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और गांव की रहने वाली हैं वो, और यहाँ हमारे हम जहाँ मैं रहती हूँ उसी के जस्ट पीछे वाले घर में ही वो रहती हैं। तो सोचिए गुरुजी अपनी संगत कैसे, मतलब परेशानी में किसी को कैसे अपनी संगत बना लेते हैं। मैं आपको बस ये बताने के लिए बता रही हूँ इतना कि गुरुजी महाराज ने उन मेड आंटी को, मेरे घर के पीछे रहती हैं, उनको मैंने कभी नहीं देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर रहते हुए मुझे 6 साल हो रहा है, मैंने उनको कभी नहीं देखा। अब क्योंकि मैं भी घर से कम निकलती हूँ, और मैंने उनको कभी नहीं देखा। वो बिल्कुल मेरे लिए अननोन है, और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे जस्ट घर के पीछे रहती हैं वो, और मैं उनको नहीं जानती हूँ। और जब वो आने लगी घर पर तो मैंने उनका नेचर देखा, बहुत अच्छा। 1 महीने तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। मैं जिस काम के लिए कह देती हूँ वो चुपचाप कर देती हैं बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से करती हैं, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से आती हैं। 1 महीने उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। फिर उसके बाद में पता नहीं उनके मन में क्या आया, या फिर उन्होंने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा, उन्होंने मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देखा, और ऐसे ही हम दोनों बात करने लगे। और बात करते करते उन्होंने मुझे बताया अपने घर की परेशानी, अपने आप ही बताया। अपने आप तो क्या, गुरुजी ने ही, गुरुजी को उनसे गुरुजी ने उनको खुद से जोड़ना था। तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई अपनी फैमिली की, कि उनके पति अंकल उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उनके पति अंकल
दिल्ली में जॉब करते हैं और उनकी 8 महीने की बच्ची है और वो बिल्कुल भी उनको खर्चा पानी नहीं देते हैं किसी भी तरीके से, और उनके ऊपर मतलब शक भी करते हैं, बहुत ज़्यादा शक करते हैं। हालांकि वो जो मेड आंटी हैं बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं और कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छी हैं। जितना मुझे मतलब लगा 3 महीने मेरे घर में उनके काम करते हो गया। तो वो मेरी आंटी ने जब मुझे सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके पिताजी उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि जो उनके पति अंकल हैं उनको बात नहीं करते हैं ढंग से और दिल्ली में काम करते हैं और गाली गलौज करते हैं बहुत ज़्यादा। ये सत्संग मेरी मेड आंटी का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं और मतलब बिल्कुल भी खर्चा पानी भी नहीं देते हैं। तो बहुत परेशान थी वो। तो मैं और उनके पिताजी ने उनको सजेस्ट किया था कि कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो, हम किसी जो ओझा होते हैं ना तो हम किसी उनको दिखा देंगे और इसको जो है तो किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर रखा है तो वो जब जो किया धरा है वो ख़त्म हो जाएगा तो पति अंकल इनके अच्छे हो जाएंगे। तो इनके पिताजी ने इनको सजेस्ट किया। तो जब इन्होंने मुझसे ये बातें बताई कि इनके पति अंकल ने ऐसा बोला इनको, तो मैंने इनको बताया कि देखो अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करती हो तो मेरे घर में जो गुरुजी का स्वरूप रखा है डेली उनके सामने हाथ जोड़ लिया करो और उनको मानना शुरू कर दो। तुम पूजा पाठ करती हो? तब उसने मुझे बताया कि जी हाँ दीदी मैं पूजा पाठ करती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ, लेकिन अभी क्या है मेरे एक भाई हैं जो जवान थे ख़त्म हो चुके हैं और मेरे पति अंकल भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो मैं उतना ज़्यादा पूजा पाठ अभी नहीं करती हूँ, पर मैं करती थी, बहुत दिल से करती थी, शिव जी को मानती थी और मेरे पति अंकल भी मानते थे तो मानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा तो तुम बताओ, लेकिन हाँ जब अगर तुम गुरुजी से जुड़ोगी तो तुम कभी किसी ओझा के पास किसी ज्योतिषी के पास मत जाना, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हें गुरुजी की सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स तुम्हें मिलेंगी और उन गुरुजी की ब्लेसिंग्स तुम्हें दिखाई देंगी साक्षात, लेकिन तब जब तुम अपना मन साफ रखोगी और दिल से उनको अपने घर में स्थान दोगी और अपने मन में स्थान दोगी, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे और अगर गुरुजी महाराज सच में मेरा जो भी मैंने सोचा है और मेरी चीज़ें पूरी होंगी तो मैं इनको पूरी ज़िंदगी के लिए मान लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई नहीं होती उनको बताने वाली, ये गुरुजी ने ही मुझे थॉट डाला और वो जो है तो गुरुजी से जुड़ गई। उनको जुड़े हुए अभी 20-25 दिन ही हो रहा है और आप बिलीव नहीं मारेंगे उनके साथ क्या क्या हुआ। उनके जो मतलब मैंने उनको मेरे पास एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रखा था तो मैंने उनसे बोला क्या तुम गुरुजी को अपने घर ले जाना चाहती हो? उन्होंने बोला हाँ। हालांकि हम लालची हो जाते हैं, गुरुजी को हम कभी भी किसी को देना नहीं चाहते, पर ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सोचा और समझा, मैंने गुरुजी का वो लॉकेट स्वरूप उन्हें दे दिया और उन्हें बोला आप इनको अपने घर में स्थान दे दीजिए और ऐसे ऐसे करके जो तांबे का लोटा होता है उसको जो है तो मतलब धुल के और उस पर बढ़िया से जल प्रसाद रखिएगा, अपने घर पर पिलाइएगा अपने घर वालों को। और आपके पति अंकल भले ही दिल्ली में बैठे हैं पर अगर गुरुजी की कृपा होगी तो दिल्ली में बैठे बैठे भी गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे और उनका जो दिमाग है आपके प्रति सही कर देंगे, ठीक है, उनको दिमाग उनका सही कर देंगे। तो वो बोली कि ठीक है दीदी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी, आप मुझे बताते रहना। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें बताना शुरू किया, वो गुरुजी का स्वरूप यहाँ से ले गई। आप बिलीव नहीं मानेंगे संगत जी कि जब वो ले गई हैं स्वरूप और वो अपने घर गई हैं तो फिर मैंने उन्हें बताया गुरुजी के कि मतलब ना गुरुजी की फ्रेगनेंस के बारे में, खुशबू के बारे में, कि जब गुरुजी किसी को जोड़ते हैं तो वो अपने होने का एहसास कराते हैं और वो इस तरह से एहसास कराते हैं कि आपको बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और वो सबको नहीं आएगी, वो सिर्फ आपको आएगी, ठीक है। तो ऐसे एहसास कराएंगे, बटरफ्लाई के थ्रू आपको एहसास कराएंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप देखना। तो मुझे बोलने लगी कि यार क्या बात कर रहे हो दीदी, अगर ऐसा है क्या, क्योंकि हम आपके घर में जब आए हैं ना तो हमको 2-3 बार ऐसा एहसास हुआ है, हमें बहुत ज़ोर से गुलाब की खुशबू आई है, लेकिन हमें लगता था कि शायद आपके घर में किसी ने परफ्यूम डाला है, पर वो ऐसा रात के समय कौन परफ्यूम डालता है, और जैसे हम दूसरी जगह जाते थे तो हमें ऐसी कोई खुशबू नहीं आती थी। तो क्या ऐसा सच में होता है? मैंने कहा हाँ। तो कहती है लो ये तो खुशबू हमें बहुत पहले से आ रही है, हम आपके घर में कई बार हमें ये एहसास हुआ है। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, हमें वो खुशबू नहीं आई थी, हमें वो खुशबू नहीं मिली। तो कहती है कि मैंने कहा चाहिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए थी इसलिए आपको मिली, है ना। फिर उन्होंने जब मानना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने घर में स्वरूप रखा तो उन्हें कई बार गुरुजी की खुशबू का एहसास हुआ। गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन भी दिया और ड्रीम दर्शन में आके साक्षात गुरुजी महाराज ने उनके सराहने बैठ करके उनको बोला, क्योंकि वो बहुत अपने पति अंकल को लेकर के परेशान रहती थी, तो गुरुजी महाराज ने बोला कि तू परेशान क्यों होती है, मैं हूँ ना तेरे साथ में। और वो जब भी आती थी तो मुझे गुरुजी के सपने के बारे में मुझे बताती थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में कि हमें फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आई घर में। मतलब मैं इतना सरप्राइज़ हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना
गुरुजी। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज कब कैसे किसको कहाँ किस तरह से ब्लेस करना है उन्हें सब पता है, और वो कभी किसी को दुख में नहीं देख सकते हैं, है ना। तो वो हमेशा सबके दुखों का निवारण करते हैं। ऐसे ही देखिए मेड आंटी को अभी कल्याण उन्हें करना था, तो उन्होंने कैसे करके मतलब उनको मुझसे जोड़ा, फिर खुद से जोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, मेड आंटी का आने का टाइम हो रहा था, उसी के पहले मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग में मैंने सुना कि एक आंटी थी, तो उनके हस्बैंड और उनके बीच में डाइवोर्स की बात चल रही थी, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और फाइनली डाइवोर्स फाइनल मतलब ये था कि नहीं, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि डाइवोर्स देना ही देना है। 2-3 महीने से उनके लाइफ में ये चीज़ें चल रही थी और कोई रास्ता नहीं बचा था, और आंटी ने भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे डाइवोर्स ही देना है। पर पता नहीं कैसे मतलब मैं ये सत्संग जो सुना था मैंने उसके बारे में बता रही हूँ। पता नहीं कैसे उनके पति अंकल को गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया कि उनके पति अंकल ने खुद उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया था कि मेरा परिवार आपके हाथ में सौंप दिया है, आपको लगेगा तो आप हमें डाइवोर्स कराना, नहीं लगेगा तो आप देख लेना क्या करना है। तो गुरुजी महाराज ने उनके पति अंकल को ब्लेस किया, और गुरुजी महाराज ने आंटी को कॉल करवाया। उनके हस्बैंड ने आंटी को कॉल किया और बोला कि हम डाइवोर्स नहीं करेंगे, हम चलो फिर से एक दूसरे के साथ रहते हैं और आप घर आ जाओ। वो और उनकी जो आंटी थी वो फ़ोन पर बात नहीं करती थी, अपने पति अंकल से ब्लॉक कर रखा था, तो वो उनके घर वालों को फ़ोन करके सबको बात कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे बात कराने के लिए। उन्होंने बात करी, और बात करके जब उन्हें लगा कि नहीं मेरे पति अंकल मुझसे सॉरी बोल रहे हैं और वो चाहते हैं, तो इन आंटी ने भी अपना कदम एक आगे बढ़ाया और दोनों हस्बैंड वाइफ फिर से एक साथ रहने लगे। और उनके पति अंकल ने उन्हें 10,000 रुपीज़ भी दिया और उन्हें 12 सूट्स भी दिलाए और बोले कि ये आप रखो और आपको जो लेना है ले लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए गुरुजी महाराज कैसे रिश्ते भी बचा लेते हैं। तो फिर जब उन्होंने ऐसा किया तो मेरी मेड आंटी आ गई उसी समय। मैंने तुरंत उस सत्संग को पॉज कर दिया और मैं उन मेड आंटी को अपना सत्संग सुनाने लगी कि देखो आप पता है देखो मैं अभी ये सत्संग सुन रही थी, इस सत्संग में ऐसे से ऐसे हुआ है ना, और देखो दोनों का रिश्ता बच गया। और उन्हें 10,000 भी दिया उनके पति अंकल ने और बोला कि आपको जो लेना है ले लेना। गुरुजी की ऐसी महिमा होती है। तो तुम ना ब्लाइंडली ट्रस्ट रखना, कभी अपना ट्रस्ट मत टूटने देना गुरुजी के प्रति, देखना सब तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो वो आंटी बोली हाँ दीदी अच्छा हो जाएगा, मैं भी विश्वास रखती हूँ गुरुजी पर और मुझे पक्का यकीन है कि मेरा भी अच्छा होगा। ऐसे बोल के वो आंटी अपना काम करने लगी, मैं सत्संग आगे सुनने लगी। अब देखिए संगत जी, दूसरे दिन वो जब आंटी आती हैं, जस्ट दूसरे दिन आती हैं वो, तो वो मुझे बताने लगी कि उनके पति अंकल उनको बहुत फ़ोन कर रहे हैं इधर, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, क्योंकि वो जब भी फ़ोन करते हैं तो ये आंटी के पास फ़ोन नहीं है, उनके पिता के नंबर पे करते हैं या फिर उनकी बहन के नंबर पे करते हैं। तो वो छुट्टे ही फ़ोन उठाते गाली गलौज करने लगते हैं और उल्टा सीधा ब्लेम करने लगते हैं, तो इसलिए उनका कोई फ़ोन नहीं उठाता है। पर उस दिन उन्होंने बहुत बार कॉल किया तो इनके पिताजी ने फ़ोन उठा लिया, पर इनके जो जो हस्बैंड थे इन्होंने गाली नहीं दिया, अपने ससुर को गाली नहीं दिया और बोला कि सिर्फ मेरी बात करा दो मेरी वाइफ से। तो जब बोला कि बात करा दो, जब मैं गाली गलौज नहीं दूंगा और आप ना प्लीज़ मेरी वाइफ से मेरी बात करा दो। तो फिर उनके ससुर ने अपनी बेटी को फ़ोन दिया और बोला कि तुम बात कर लो, वो अच्छे से बात कर रहा है, गाली गलौज नहीं कर रहा है। तो आंटी ने फ़ोन लिया और फ़ोन पर बात करी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे मैंने सत्संग में सुना था वही उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं किया और मुझसे बस यही बोले कि तुम कैसी हो, बच्चा कैसा है, और क्या बोलते हैं कि तुम लोग सब सही हो ना, अच्छा है ना, और मैं बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाया करो और मुझसे बात किया करो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है जो मैं इस तरीके की हरकतें तुम लोगों के साथ करता हूँ, गाली गलौज कर देता हूँ, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, तो प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दो और जो है तो सब अच्छा कर लेंगे हम, इतना बोला। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को 10,000 रुपीज़ भी देता हूँ, 10,000 रुपये देता हूँ, तुम जा कर के अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े वपड़े ले लो, घर में शादी है, ठीक है। देखिए संगत जी, देखिए गुरुजी महाराज को सत्संग मैंने सुना, उन्होंने सत्संग मुझे सुनवाया, वो मैंने आंटी को बताया और आंटी के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सत्संग में सुना था। गुरुजी की महिमा देखिए, उनके ब्लेस करने के तरीके देखिए, मैं इतना सरप्राइज से सुन करके और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी महाराज इतनी जल्दी आप सुन लेते हो लोगों की।
और आंटी को जस्ट जुड़े हुए 20-25 दिन ही हुए हैं और इतनी जल्दी आपने उनको ऐसा संभाल लिया। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। अब उनके पति अंकल से उनकी बात होती है, उनके पति अंकल ने उनको बोला भी कि आप चांदी की पायल वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो आप वो भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लड़ाई नहीं करेंगे। देखिए कहाँ वो आंटी जा रही थी कि मैं जाऊँगी किसी ओझा से बात करूँगी कुछ करवाने वाने के लिए, और मतलब गुरुजी महाराज ने देखिए कैसे उनके दिल को, उनको वो बहुत ही साफ़ दिल की हैं, वो कैसे उनके साफ दिल को देखा उन्होंने और उन्होंने गलत रास्ता नहीं पकड़ने दिया। खुद से जोड़ करके उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल धीरे धीरे गुरुजी महाराज कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसी कृपा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज ही दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता है, और कोई भी नहीं दे सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सदा आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल पर, मुझ पर और मेरी मेड आंटी पर और उनके परिवार पर, मेरी बहन पर और उसके परिवार पर, और मतलब इस दुनिया में जो जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं, सब प्यार सब पर आप अपनी कृपा इसी तरह बनाई रखिएगा। और मैं तो ये भी कहती हूँ गुरुजी महाराज, जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे देखना नहीं चाहते हैं, जो मुझसे नफ़रत करते हैं, तो आप उनको भी खुद से जोड़ लो और उनको भी पूजा भक्ति में लगा दो ताकि वो कभी किसी का बुरा ना करें, उनके भी कर्म अच्छे हो जाएं और हमें भी अच्छे कर्मों के लिए ब्लेस करना कि हम अच्छे कर्म ही करें। हम जाने अनजाने में भी हमसे कभी कोई गलती भूल चूक ना हो, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी कोई हमारा दिल ना दुखाने पाए। आपके रहते हुए वैसे कोई नहीं दुखा पाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स इतनी 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 ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे पति अंकल के जो बिज़नेस है उसमें भी मेरे पति अंकल के साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसका सत्संग मैं जल्द ही सुनाऊंगी, लेकिन अभी इन प्रोसेस में है। और गुरुजी महाराज ने बोला है कि अभी जो ब्लेसिंग्स मिली नहीं है उनके बारे में बताना भी नहीं है, ठीक है। और वो जब कंफर्म हो जाएगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर से ज़रूर आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा सत्संग हमेशा बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि मतलब मैं इसीलिए मेरा सत्संग जल्दी जल्दी हो भी नहीं पाता है, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो वो मेरे गुरुजी महाराज ही मुझसे बुलवाते हैं। और मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स का मैं कोई बखान नहीं कर सकती हूँ संगत जी। बस मैं आप लोगों को यही बोल सकती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी महाराज पर, गुरुजी साक्षात शिव हैं और मैं मैं और मेरा परिवार ब्लेस है जो गुरुजी ने हमें इस लायक समझा और इस जन्म में हमने अपने से जोड़ा। पता नहीं कौन से ऐसे अच्छे कर्म हमने किए होंगे और कब किए होंगे नहीं पता, पर उन्होंने हमें अपने से जोड़ा। ये सबसे बड़ी इस जन्म के ब्लेसिंग्स हैं। इस ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक भी गुरुजी महाराज आपका नाम मेरे मुख पर, मेरे परिवार के हर सदस्य के मुख पर होना चाहिए। बस यही आशीर्वाद आपसे चाहती हूँ। मेरे पति अंकल भी हर चीज़, मेरे पति अंकल गुरुजी का लौकिक स्वरूप पहनते हैं, जल पीते हैं, लेकिन बस वही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे दिखाई दे कि वो गुरुजी की भक्ति करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सत्संग जाना शुरू कर दें, वो मंत्र जाप ज़ोर ज़ोर से बोलकर मुझे सुनाना शुरू कर दें। ये मेरा वहम है, पर गुरुजी महाराज ने मेरे पति अंकल को जोड़ लिया है। बट मुझे पता है कि जल्द से जल्द, जैसे मैं गुरुजी को अपने मतलब मानती हूँ और इतना ज़्यादा वो करती हूँ, तो वैसे ही मेरे पति अंकल भी गुरुजी के चरणों से बहुत जल्द गुरुजी के चरणों से जुड़ जाएं। मैं यही चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा उन पर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, घर का एक सदस्य जुड़ता है तो ब्लेसिंग सभी को मिलती है। तो वही है कि सत्संग मैं जुड़ी मैं हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरे गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है। मेरा पूरा परिवार और सारे, मैं तो कहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज मेरे परिवार के जितने भी डिसीजन हो हम ना लें, आप लो, आपको जो सही लगता है ना। आपकी रज़ा विच राजी रखना हमें, है ना। आपकी बस आप में मगन रहें, आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में और आपके मंत्र जाप में बस लीन हो जाएं। दिन सोते जागते, उठते बैठते, हंसते गाते, हर समय रोते भी आपका मंत्र जाप बस मुख में चलता रहे, सोते समय भी चलता रहे। मैं ये चाहती हूँ हर निगेटिविटी से मेरा परिवार दूर रहे, बस आपकी भक्ति में और आपकी सेवा में लीन हो जाए मेरा परिवार। जय गुरु जी, यही बस आपसे चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर पत्ता भला करिएगा मेरे गुरु जी महाराज। जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है तो उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप देना मेरे गुरु जी महाराज। कोई गलती या भूल चूक मुझसे, मेरे पति अंकल से या मेरे बच्चों से हो रही हो तो कृपा करके माफ़ कर दीजिएगा। हमें इतनी सद्बुद्धि ब्लेस करना कि हम चाह करके, जाने में और या अनजाने में भी हम कोई गलती ही ना करने पाए। हालांकि हम इंसान हैं, हम चाहे या ना चाहें हम
ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि हमसे गलतियां होती हैं, उनके लिए माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, और हमें सही मार्गदर्शन, कान पकड़ के हमारा ना आप सही मार्गदर्शन पर हमें ले जाना। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को खींच के ले जाते हैं ना कि ये सही नहीं है, ये नहीं करना है, ये करना है, तो ऐसे आप हमें खींच के हमारे कान, मेरे पति अंकल के, मेरे बच्चों की, और मेरे ले जाना। कोई दिक्कत नहीं मेरे गुरुजी महाराज, बस अपनी शरण में रखना। मेरी माता भी आप है, मेरे पिता भी आप है, मेरी पूरी दुनिया आप है मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो सत्संग मैंने इतना डिले किया है शेयर करने में, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और ये छोटा सा सत्संग आपके चरणों में समर्पित है मेरे गुरुजी महाराज, इसको स्वीकार करिएगा। अब मैं ये सत्संग यहीं पर ही गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना, दिल की हर धड़कन से आपका शुक्राना। इतनी अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना, इतने अच्छे बच्चे ब्लेस करने का शुक्राना, इतने अच्छे पति ब्लेस करने का शुक्राना, इतना अच्छा जीवन देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा कपड़ा, सब कुछ जो भी जीवन में है सब आपकी कृपा है। इन सब का शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुजी महाराज, सदा आपकी कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज। सत्संग कहने में कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।